Good morning students, I'm Asha Gautam, your English teacher. Today we are going to start new chapter of our syllabus, that is Do You Want to Play Football Part 2. It is the continuation of the last chapter we read. In the last chapter we read how Monica planned to go to boys to learn how to play football. So now let's read the chapter and find out if Monica will be able to convince everyone to let them play with them. Okay. मोनिका हैज़ पुट टुगेदर अ गर्ल्स फुटबॉल टीम। मोनिका ने एक गर्ल्स की फुटबॉल टीम बना ली है। बट हु विल टीच दी गर्ल्स टू प्ले, लेकिन गर्ल्स को कौन सिखाएगा फुटबॉल खेलना। एंड विल शी बी एबल टू परसुएड एवरीवन दैट गर्ल्स कैन एंड शुड प्ले फुटबॉल। और वो क्या सबको मना पाएंगी कि गर्ल्स जो है फुटबॉल खेल सकती है, उनको खेलना चाहिए और वो खेल ही सकती हैं। रीड ऑन टू फाइंड आउट। Section 1. It turned out just as Nidhi had feared. ऐसे ही हुआ जैसे निधि ने सोचा था, जिसका निधि को डर था वही हुआ। You want to play football? Scoffed Sumit. Scoffed means spoke in a disbelieving way as if to make fun of Nidhi. सुमित ने कहा, क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो? और ये उनका मजाक उड़ाते हुए में सुमित ने बोला। Tall with hair sticking out in spikes all over his head and a mean look on his face. He was the unacknowledged leader of the gang. वो लंबा था सुमित, उसके जो हेयर थे वो स्पाइक्स कटिंग के थे, सारे खड़े हुए थे बाल उसके, लुक एट हेयर। और जो उसका फेस था उस पर एक मीन लुक था, एरोगेंट लुक था, और वो लीडर था, एक्नॉलेज, जिसमें सबको नहीं पता था, वो अपने आप को लीडर माना हुआ था उस ग्रुप का। एवरीवन dreaded his quick temper. सभी उसके क्विक टेम्पर को जानते थे कि कितना गुस्से वाला है, सभी उसके इस व्यवहार के बारे में जानते थे। With us he guffed. Guff means laugh loudly. उसने बोला, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? और इस बात को कहकर बहुत तेज हंसने लगा। The rest of the group echo his laugh obediently. और जो उसके बाकी के जो फ्रेंड्स थे वो भी obediently उसको फॉलो करके हंसने लग गए। Why don't you go home and play ludo or something? तुम घर क्यों नहीं जाती और घर जाके लूडो खेलो और कुछ और खेलो। He laughed again, enjoying his own joke. वो फिर दोबारा हंसा इस बात को कहने के बाद। You are afraid, Monica said. You are afraid to give us a chance. मोनिका ने कहा, तुम डरे हुए हो, तुम डरते हो मैं एक चांस देने से। You are a silly, old-fashioned, stick in the mud. That's what you are. तुम पुराने जमाने के हो और तुम पुराने फैशन को फॉलो करते हो, तुम ऐसे ही हो। Stuck in ancient times. और तुम पुराने फैशन में, पुराने टाइम में ही रहना चाहते हो। निधि गैस्प, निधि शॉक होकर सुनती है कि क्या बोल दिया मोनिका ने। सुमित गैंग एक्सचेंज हॉरिफाइड ग्लैंस। जो सुमित के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो गैंग होता है, वो भी एक दूसरे को देखने लगते हैं हॉरिफाई होके। एवरीवन न्यू व्हाट अ टेम्पर सुमित हैड, क्योंकि सभी जानते थे कि सुमित का टेम्पर, सुमित का व्यवहार कैसा है। ही नीडेड द स्लाइटेस्ट प्रिटेस्ट टू पिक अप फाइट। प्रिटेस्ट मीन्स एक्सक्यूज। उसको छोटा सा ही रीज़न चाहिए होता है सुमित को लड़ाई करने के लिए। तो सभी उसका इसको व्यवहार को जानते थे कि कैसा बिहेवियर उसका। द सेम थॉट वॉज विडलिंग थ्रू आउट ऑल देयर माइंड्स। यही सारा थॉट सबके दिमाग में घूम रहा था। हाउ कुड मोनिका डेयर टू से सच थिंग्स टू सुमित ऑफ ऑल पीपल। मोनिका ने कैसे डेयर किया, हिम्मत की ये कहने की सुमित को सब लोगों के सामने। यही सबके दिमाग में चल रहा था उस वक्त। शी रियली लॉस्ट इट, निधि थॉट आई हैव टू डू समथिंग। निधि ने सोचा कि ये तो पागल हो चुकी है, इसने किस तरह से सुमित को बोल दिया है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बट मैटर्स हैड ऑलरेडी गॉन टू फार। लेकिन जो मामला था बहुत दूर जा चुका था। इट वॉज टू लेट टू ट्राई एंड कूल दैम आउट डाउन। अब बहुत देर हो चुकी थी सबको ये कूल डाउन करने के में। हाउ डेयर यू, सुमित एक्सप्लोडेड। सुमित ने चिल्लाते कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टिक इन द मड, आई एम नॉट स्टक इन एंशिएंट टाइम्स। आई एम वार्निंग यू, डोंट एवर सच थिंग्स टू मी अगेन। मैं एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में फंसा नहीं हुआ हूँ, मैं वार्न करना तुम्हें, दोबारा से इस तरह के वर्ड्स मेरे लिए मत यूज़ करना। ऑफ कोर्स यू आर, सेड मोनिका मीटिंग हिज फ्यूरियस गेज कूलली। मोनिका ने कहा, तुम ऐसे ही हो, और बहुत शांत होकर ये वर्ड्स दोबारा बोले। इफ़ यू वर नॉट वुडंट यू लेट अस प्ले फुटबॉल। अगर तुम ऐसा नहीं हो तो तुम हमें फुटबॉल खेलने क्यों नहीं दे रहे। सुमित माउथ फेल ओपन। जो सुमित का मुंह है वो खुला का खुला रह गया। ही ग्लोड, ग्लोड मीन्स लुक्ड एंग्रीली। वो गुस्से से मोनिका को देखने लगा। बट शी वॉज जस्ट स्माइल एंड नॉडेड। लेकिन वो मुस्कुरा रही थी और सिर हिला रही थी। सुमित लुक डाउन एट द ग्राउंड। सुमित नीचे ग्राउंड में देखने लगा। ही किक्ड अ स्टोन इनटू एन
Oleander bush nearby with angry foot. जो वो सुमित है वो नीचे ग्राउंड के देखता है और वो वहाँ पे एक स्टोन पड़ा होता है, पत्थर पड़ा होता है, उसे बहुत गुस्से से किक करके फेंकता है जो उसके पास की झाड़ियों में होता है, उसमें फोर्स के साथ वहाँ फेंकता है. फाइनली ही लुक्ड एट हिज फ्रेंड. उसके बाद अपनी फ्रेंड्स को देखता है. वट डू यू से गाइज, ही सेड विद अ श्रग. वो अपने कंधे को ऐसे झटकते हुए बोलता है, तुम क्या कहते हो गाइज सब. शैल वी गिव दैम अ चांस. क्या हमें इनको एक चांस देना चाहिए. फॉर अ मोमेंट नो वन स्पोक. थोड़ी देर तक कोई भी कुछ नहीं बोला. देन अनुज टुक अ डीप ब्रीथ एंड सेड मे बी वी कैन. तब अनुज डीप ब्रीथ लेता है और कहता है कि शायद हम दे सकते हैं. द अदर्स नोडेड स्लोली. फिर जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं धीरे से. मोनिका हग निधि. आई न्यू सुमित वॉज नॉट अ स्टिक इन द मर्ड, शी सेड बीमिंग. बीमिंग मीन्स स्माइलिंग वाइडली. जो मोनिका होती है बहुत खुश होकर निधि को गले लगाती है और खुश होकर बोलती है, मैं जानती थी जो सुमित जो है पुराने ज़माने का नहीं है वो. सून दे वर ऑल प्लेइंग फुटबॉल. जो थोड़ी देर बाद सब एक साथ फुटबॉल खेलने लगे. वॉट फन इट वॉज. कितना अच्छा फन है था ये तो. रेसिंग आफ्टर द बॉल, पासिंग, स्टॉपिंग गोल्स, मोस्ट ऑफ ऑल किकिंग इट हार्ड एंड सेंडिंग इट सेलिंग इन टू द एयर. सब बॉल को पास कर रहे थे गोल की तरफ, किक कर रहे थे हार्ड, उसको हवा में उछाल रहे थे. निधि फेल्ट एज इफ शी टू वर फ्लाइंग ओवर टू सम वंडरफुल फार अवे प्लेस अलॉन्ग विद द बॉल. जो निधि है वो ऐसे सोच रही है कि जो बॉल है इधर से उधर हवा में घूम रही है, शायद मैं भी बॉल की तरह इधर उधर हवा में घूमती. कितना फन था ये सब. सेक्शन 2. वन इवनिंग द गर्ल्स वर वॉकिंग होम आफ्टर अ गेम. इवनिंग में गर्ल्स फुटबॉल खेलने के बाद जब घर जा रही थी. अ लेडी वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ देम. एक लेडी उनके आगे सामने चल रही थी. सडनली अ साइकिलिस्ट रीच आउट एंड स्नैच हर पर्स. सडनली एक साइकिल पे सवार एक आया और उस लेडी का पर्स छीन के स्नैच करके भाग गया. द वुमेन स्क्रीम्ड एंड रीच आउट हेल्पलेसली बट द मैन वॉज ऑलरेडी पैडलिंग अवे फास्ट. जो वो जो लेडी थी वो चिल्लाने लगी, वुमेन बहुत तेज शाउट करने लगी, लेकिन वो हेल्पलेसली थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी चिल्लाने के अलावा. लेकिन इतने में जो मैन था वो पैडल मांग के साइकिल का बहुत तेज दूर पहुंच चुका था. स्टॉप, निधि क्राइड, स्टॉप हिम. निधि ने बोला, रुक जाओ, कोई रोको उसे. शी रेन फास्टर देन शी हैड एवर रन ऑन द फील्ड, फुटबॉल फील्ड. जो निधि थी ये कहने के बाद इतना तेज भागी, शायद ही वो इतना फुटबॉल टीम में भागी होगी फील्ड में. मोनिका रेस्ड आफ्टर हर टू. मोनिका भी उसके पीछे पीछे बहुत तेज भागी. सो डिड रुचिका एंड सोनाली एंड मेघना एंड द अदर हु हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड देम. उसके बाद रुचिका, सोनाली, मेघना और जो जो उनकी टीम में गर्ल्स थी वो सब उनके पीछे पीछे बहुत तेज भागने लगी. देयर शाउट्स अनर्व द मैन. अनर्व मीन्स मेड हिम नर्वस. उन्होंने वो सब गर्ल्स इतना तेज तेज चिल्ला रही थी, पकड़ो, स्टॉप हिम. तो वो जो थीफ था, चोर था, वो उनकी आवाज़ सुन के अनर्व्ड हो गया, परेशान हो गया, थोड़ा सा घबरा गया. His cycle warped as he tried to avoid a scooter coming from the opposite direction. जैसे वो भाग रहा होता है तो अपोजिट डायरेक्शन सामने से स्कूटर आ रहा होता है तो वो उसको देख के थोड़ा लड़खड़ा जाता है. इट टिल्ड डेंजरसली एंड देन इट फेल. इसके बाद जो उसकी साइकिल वो थोड़ी सी डेंजरसली झुक जाती है और उसके बाद वो गिर जाता है. दे वर ऑन हिम एट वंस. सब ने उनको एकदम से पकड़ लिया. द मैन हैड नो चांस. मैन का कोई भी चांस नहीं था भागने का, कोई चांस ही नहीं बचा उसका. पासर्स बाय हेल्प टू. जो आगे उनके आसपास लोग थे उन्होंने भी उनकी हेल्प की उसको पकड़ने में. द पर्स वॉज गिवन बैक टू इट्स ऑनर एंड द थीफ हैंडेड ओवर टू द पुलिस. जो पर्स था वो जो लेडी थी ऑनर थी इसकी लेडी का पर्स था उनको दे दिया वापस और जो थीफ था उसको पुलिस को पकड़ा दिया गया. सेक्शन 3. इट वॉज असेंबली टाइम इन स्कूल द नेक्स्ट डे. असेंबली का टाइम था स्कूल में अगले दिन. द प्रिंसिपल स्टूड इन फ्रंट ऑफ द माइक. जो प्रिंसिपल है वो माइक के सामने खड़ी हुई हैं. शी क्लियर हर थ्रोट. वो अपने गला साफ करते हुए. आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक. मुझे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है. टू स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल परफॉर्म अ वेरी ब्रेव एक्ट. हमारे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स ने बहुत ही ब्रेवरी का काम किया है. टुगेदर विद सम अदर गर्ल्स दे कॉट अ पर्स स्नैचर. दोनों ने अदर गर्ल्स के साथ एक पर्स स्नैचर को, पर्स छीनने वाले चोर को पकड़ा है. गिव देम अ बिग हैंड एवरीवन. सब उनके लिए बहुत अप्लॉज करें, क्लैपिंग करें सब एक साथ उनके लिए. मोनिका एंड निधि, वुड यू टू लाइक टू टेल अस ऑल हाउ इट हैपेंड. मोनिका और निधि, क्या तुम दोनों हमें बताओगी ये कैसे हुआ. द टू ऑफ देम स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज. मोनिका स्माइल्ड. वेल मैम, वी वर गोइंग होम आफ्टर अ गेम ऑफ फुटबॉल इन द पार्क.
वो दोनों स्टेज पे आई और मोनिका स्माइल करती है, वेल मैम, मैम जब हम अपने फुटबॉल गेम खेल के पार्क से वापस घर आ रहे थे, ये तब हुआ। मोनिका एंड निधि टोल्ड देयर स्टोरी एग्जैक्टली एज इट हैड हैपेंड। मोनिका और निधि ने पूरी स्टोरी वैसे सुनाई जैसे वो हुआ था। Everyone burst into a cheer when it ended. जैसे उन्होंने अपनी बात पूरी बताई तभी सब जो उनको बहुत चीयर करने लगे, बहुत तेज उनके लिए क्लैपिंग करने लगे। अटेंशन एवरीवन, सेड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने कहा सभी मुझे ध्यान से सुने। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ आवर टू ब्रेव स्टूडेंट्स। हम सभी अपनी टू ब्रेव स्टूडेंट्स से प्राउड करते हैं। एंड दिस एडवाइस इज पर्टिकुलरली फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट कीन ऑन स्पोर्ट्स। और ये एडवाइस पर्टिकुलर उनके लिए जो स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं। इफ़ यू प्ले एनी गेम रेगुलरली इट विल रीच यू टू थिंक फास्ट। अगर आप कोई गेम रेगुलरली खेलते हैं तो वो आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। इट विल ऑल्सो मेक यू फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड स्विफ्टर। वो आपको फिजिकली भी और स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर आप रोज कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो। शी पॉज्ड फॉर अ मोमेंट देन सेड स्लोली, गर्ल्स डोंट कॉमनली प्ले फुटबॉल। वो थोड़ा बोलने के बाद प्रिंसिपल मैम थोड़ा सा पॉज लेती है, रुकती है और बोलती हैं धीरे से, ज़्यादातर गर्ल फुटबॉल नहीं खेलती हैं, but maybe playing it helped Monica and Nidhi become more agile, gave them the confidence to tackle a thief. Agile means quickly and easy. लेकिन मोनिका और जो निधि हैं वो फुटबॉल खेलती है, इसलिए वो बहुत क्विकली और इजीली कॉन्फिडेंस के साथ थीफ को पकड़ पाई। She turned to the two girls and said, and maybe Miss Sen and I will work out a plan to introduce football in our school very soon. वो उनको देखते हुए बोलती हैं, मैं और मिस सेन अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक फुटबॉल टीम बनाने के लिए अपने स्कूल में जल्दी से, अब इस बारे में हम सोचेंगे। इट वॉज मोनिका एंड निधिज टर्न टू चीयर नाउ एंड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द स्कूल जॉइंड इन। अब इसके बाद जो ये बात सुन के प्रिंसिपल मैम सुन के मोनिका और निधि बहुत चीयर करने लगी, बहुत खुश होने लगी और उनके साथ पूरा स्कूल भी उनके साथ बहुत खुश हो गया इस बात सुन के। Finally, the chapter ends and the principal agrees to give a thought about forming a football team for girls as well. She also appreciates how they helped the lady to catch the robber. This is how the chapter ends. I hope you have understood it well. Thank you.